मैं रास्ते में ही था जब मगरिब की अजान हुई। आज ऑफिस से आते वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा मगरिब का वक्त तकरीबन ख़त्म हो ही चुका था। मैंने जल्दी जल्दी वज़ू बनाया और वैसे ही गीले हाथ पांव लेकर नमाज की नीयत बांधकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे से पानी टपक रहा था। मैं बार बार उसे आस्तीन से पोंछता और नमाज को चालू रखता। नमाज के दौरान ही मुझे ध्यान आया कि मैं अम्मी की दवाइयाँ लाना तो भूल ही गया। आज ऑफिस में बहुत काम था। खाना खाना तक मैं भूल चुका था। मैं बहुत थक गया था। सजदे में जाते ही मैंने नमाज में पूरा ध्यान लगाने की कोशिश की। तभी अचानक से मैं एक ऐसे मैदान में था जहां बहुत सारे लोग जमा थे। सबके हाथ में एक किताब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी किसी ने आकर एक किताब मेरे हाथ में भी दे दी जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने किताब को खोलकर देखा तो उसमें मेरे अच्छे और बुरे आमाल लिखे हुए थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा, या अल्लाह, क्या मैं मर गया? मैंने सबकी तरफ नजर दौड़ाई। सबके सब एक लाइन में अपनी अपनी किताब जमा कर रहे थे। मैं समझ गया था कि मैं मर चुका हूँ और अब मेरा भी इन सब की तरह हिसाब किताब होना है। मैंने भी अपनी किताब जमा कर दी और इंतजार करने लगा। जब सब लोगों की किताबें जमा हो गईं, तो वक्त आया फैसले का। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब सबसे पहले मेरा नाम पुकारा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, ना जाने आज मेरा क्या होगा, क्या मेरा अंजाम होगा। तभी आवाज आई, जहन्नम। मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे हिस्से में जहन्नम आएगा। मैं रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी दो खतरनाक दिखने वाले साए मेरी तरफ आए और मुझे घसीट कर ले जाने लगे। मैं चिल्लाता रहा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लेकिन सब मुझे सहमी हुई नजरों से देख रहे थे। कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, किसी की चुगली नहीं की, सूद नहीं खाया। मुझे क्यों जहन्नम में फेंक रहे हो? कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे खींचते रहे। अब मैं जहन्नम की आग महसूस कर सकता था। जहन्नम का मुंह करीब ही था और उसमें से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई जानवर रस्सी तोड़कर मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा हो। मैं बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लग गया। तभी मुझे याद आया, नमाज। मैं चिल्लाने लगा, मेरी नमाज, मेरी नमाज कहाँ है? जहन्नम का मुंह सामने ही था। दुनिया में मैं जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता था। या अल्लाह, इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब मैं जहन्नम के दरवाजे पर था और जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं चिल्लाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक एक साए ने आकर मुझे जहन्नम में धक्का दे दिया और मैं जहन्नम की तपती आग में गिरने लगा। मुझे लगा शायद यही मेरा हश्र है। इतने में एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा लेकर मुस्कुरा रहे थे। नीचे दोजक की आग मुझे झुलसाने के लिए मचल रही थी, लेकिन उन बुजुर्ग का हाथ लगते ही जहन्नम की तपिश ठंडक में बदल गई। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने मुझे बाहर खींचकर कहा, तुम्हारी नमाज। मुझे गुस्सा आया और मैं कहने लगा, आप इतनी देर से क्यों नहीं आए? मुझे दोजक में धक्का दे दिया गया था। आप अगर थोड़ा और देर से आते तो मैं जहन्नम में जा ही चुका होता। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी तो मुझे आखिरी वक्त में ही पढ़ा करते थे। तभी मेरी नींद खुली। कोई मुझे जोर जोर से हिला रहा था। मैंने देखा अम्मी मेरे पास खड़ी हैं और बोल रही हैं, क्या हुआ? नमाज नमाज क्यों चिल्ला रहा है? मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं जिंदा था। मैंने अम्मी को गले लगाया और कहा, आज के बाद मैं कभी भी नमाज में देरी नहीं करूंगा। ऐ देखने वाले, अपने रब का करम देख। जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह उसके पास ले जाते हैं, वो सुबह उन्हीं के हाथ तेरा रिस्क भेज देता है। दोस्तों, आप सभी लोग नमाज पढ़ा करो, इससे पहले आपकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। हमने इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है। आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वो सुधर जाए। अगर एक बंदा भी आपकी शेयरिंग की वजह से नमाजी बन गया तो आप लोग खुद सोचिए, जिंदगी में वो जितनी भी नमाजें अदा करेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर दो ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को अपनी आंखों से देख लें तो इंशाअल्लाह आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।